आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नावा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में महेंद्र चौधरी ने लगातार छठी बार अपना नामांकन पत्र भरा। रिटर्निंग अधिकारी विश्वामित्र मीणा को उन्होंने नामांकन पत्र पेश किया। इस दौरान कांग्रेस नेता माधव प्रसाद धूत और कुचामन नगर परिषद सभापति आसिफ खान भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र चौधरी ने गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे कांग्रेस की ओर से आयोजित नामांकन रैली में पहुंचे। नामांकन रैली में कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे। नामांकन रैली में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र चौधरी को समर्थन देने के लिए हजारों की तादाद में उनके समर्थक नावा विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे। नामांकन रैली में विभिन्न पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में नावा से महेंद्र चौधरी को विकास के नाम पर एक बार फिर जिताने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र चौधरी ने भी अपने संबोधन में मतदाताओं से आह्वान किया कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में नावा विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास कार्य कराए हैं उतने किसी विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान भर में नहीं हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा नावा पर अपनी कृपा बनाए रखी है और उन्होंने जो मांगा वो मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे नावा विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना के साथ अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। अपने संबोधन में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में न सिर्फ नावा बल्कि पूरे राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनावी मुद्दा ही नहीं है। वे जनता को सिर्फ बहकाकर और बहलाकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वे खुलकर विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि नावा क्षेत्र में 10 कॉलेज खुलवाना, कुचामन सिटी को जिला बनाना जैसी कई सौगातें इस बार नावा विधानसभा क्षेत्र को मिली है और आने वाले समय में भी सौगातों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नामांकन रैली में हजारों लोगों की तादाद देखकर विधायक महेंद्र चौधरी ने कहा कि लोगों ने एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दे दिया है और जनता के इस आशीर्वाद की बदौलत वे एक बार फिर विजयी होने में कामयाब होंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है इस बारे के अंदर कि नावा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। 3-4 महीने पहले ही दे दिया, चुनाव तो अब है, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि महेंद्र चौधरी को ही 16वीं विधानसभा में एक प्रतिनिधि के रूप में भेजना है। अभी नामांकन दाखिल की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में जो जोश आज पब्लिक ने दिखाया है और जो विशेष रूप से युवाओं में जो उत्साह आपको देखने को मिला है, मैं मानता हूँ ये नामांकन जो है ये सभी राजनीतिक दलों द्वारा राजस्थान का सबसे बड़ी संख्या के अंदर नामांकन होगा। आज नावा विधानसभा क्षेत्र में जो हुआ है, मैं छठा चुनाव मेरा तो सबसे हाईएस्ट क्राउड का ये नामांकन है ही है। इसके अलावा राजस्थान में आप और भी कहीं देख लेंगे तो नावा के अंदर आज एक इतिहास रच गया है। जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ने कल जो नामांकन दाखिल किया था, मैंने अभी सार्वजनिक रूप से मंच पे भी कहा है, आप लोग ऑन रिकॉर्ड करते हो, साधन आते हैं उनको रिकॉर्डिंग होती है, पब्लिक आती है उनकी रिकॉर्डिंग होती है, सब मिनट टू मिनट होते हैं। उनके पब्लिक में जितने लोग थे उतने तो साधन आए मेरे। एक इतिहास रच दिया है नवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दिया। क्या मुद्दे हैं और क्या चीजें लेके आप जनता में जा रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, हर राजनीतिक दल का एक घोषणा पत्र होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन नावा विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ी भी विधानसभा क्षेत्र थी, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले की नीचे की 10 विधानसभा में इसका नंबर आता था कोई जमाने में। मुझे जब मौका दिया तो मैंने ऊपर की टॉप 10 विधानसभा में इस नावा विधानसभा क्षेत्र को ले आया मैं। वैसे मैंने कोई भी इलेक्शन के अंदर जनता से कोई ऐसा वादा नहीं किया कि मैं आप मुझे ये जिता दो मैं ये कर दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ काम करने की। और जो मैंने रिजल्ट दिया है, मेरा ये चुनाव विकास के नाम पे है। मैं विकास के नाम पे ही जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। कुचामन जिला बनने के बाद में प्रथम बार चुनाव हो रहा है और जिला बनाया है, कुचामन का ऐतिहासिक कार्य हुआ है, उस पर मेरे पक्ष में आप मतदान करें। उसके अलावा और भी कई 10 कॉलेज है, पानी की योजनाएं है, जिले का अस्पताल है, बस डिपो है, स्टेडियम है, नगर परिषद है, अनेक काम जो हुए हैं
उस काम सभी काम के बलबूते के ऊपर मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि मुझे इस बार आप विकास के नाम पे मतदान मेरे पक्ष में करें, हाथ के निशान पे मतदान करें। देखो उनके प्रतिद्वंदी को मैं कोई ऐसा मानता नहीं, इसकी बात को मैंने कभी आपको पहले भी जिक्र किया है, उनकी बातों के अंदर कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है उनकी बातों में। एक रटी रिटाई लैंग्वेज जो उनकी पूरे राजस्थान के अंदर है, कोई पार्टी ने गाइडलाइन दे रखी है कि सब जगह जाके इस बात को चिल्लाओ। जनता समझ चुकी है, जनता के सामने है, जनता से पूछो आप, जनता आपकी जवाब देगी इस मामले के लिए। इसलिए मैं उनकी बात को नए सिरे से खारिज करता हूं और वो अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने कितनी गोचर भूमि पे उन्होंने कितना कब्जा कर रखा है। चाहे पांचवा का खालडा हो गोचर का, चाहे शेषमा का बास का खालडा हो गोचर का, चाहे शिम्बुपुरा के अंदर बावड़ी का शिम्बुपुरा गौचर का खालडा हो, और चाहे कुचामन में कुमाऊत परिवार की जमीन उन्होंने दाब ली जो सरेआम उनके परिवार के पास में अभी है। हमारे जो किसानों के जो 2 छात्रावास बने हुए हैं उनके सड़क से बने हुए बैठे नवा और कुचामन के अंदर, किस लिए लोगों ने चंदा दिया? छात्रावास में बच्चे रहे, वहाँ पर गाँव के बच्चे रह सके, उनको बंद कर रखा है उन्होंने, स्वयंसेवी संस्था बना रखी है अपनी। ये चलने वाली नहीं है, इसलिए उनके बातों में कोई दम नहीं है। जनता जो है वो आपके सामने है और परिणाम ला देगी। 25 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिलेगा। वो देख लिया ना आपने, पब्लिक का जोश देखा, उत्साह का, युवाओं का उत्साह देखा। कुमाऊं समाज जो जिस प्रकार का हुजूम उमड़ा है आज, कुमाऊं समाज ने कल जो मीटिंग करी है, जो मुझे समर्थन दिया हिरानी के अंदर, सारा कुचामन का सर्व समाज कुमाऊं समाज वहाँ पर इकट्ठा होकर जो मुझे सीधा डायरेक्ट वोट डालेंगे, वो कांग्रेस ज्वाइन करी है उन्होंने। और ये दौर अभी शुरू हुआ है, अभी थमी है, आप अभी देखते रहिए, 20 दिन बाकी है। अब निकल रहा हूँ मैं गाँव में और ढाणियों के अंदर, अब देखिए आप इंतजार कर रहे हैं मेरा वो, और धड़ल्ले के साथ में हजारों लाखों और कुमाऊं समाज के लोग जो उनके साथ में विश्वासघात हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने, उसके परिवार ने कुमाऊं समाज के ऊपर, जब वो प्रधान रहे उस वक्त भी उन्होंने अन्याय किया, और अभी जनरल सीट पे अपनी बेटी को प्रधान बना दिया, राजपूत समाज के साथ अन्याय किया है। तो इसलिए जनता तय कर चुकी है, व्यापारी वर्ग भी तय कर चुका है। सिटी का व्यापारी, चाहे वो नावा का हो चाहे कुचामन का हो, मेरा जो विकास कार्य से वो प्रभावित होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे मेरे पक्ष में ही मतदान करेंगे। आपकी जमानत जब्त करा रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? वो अपनी कह रहे होंगे, उनको खुद को लग रहा होगा, वो जमानत जब्त उनकी खुद की हुई है। कई बार यहाँ पर चुनाव लड़ रखा है मेरे सामने है, जो निर्दलीय के रूप में, और जो उनकी पूरी दूरदर्शा हुई वो उसको पुनरावृत्ति करने के लिए कह रहे होंगे, तो वो जाने। आपके कार्यकाल में बिसलपुर का पानी भी आया, इंदिरा नहर का पानी भी विधानसभा में है, लेकिन फिर भी कल भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वे नहर का पानी लाएंगे, यहाँ पानी की समस्या है। उसको पता ही नहीं है पानी कहाँ से लाएगा, कहाँ डाकता है पानी, जानकारी नहीं है उसको। इसको पता नहीं है बिसलपुर बांध जो है वो उतरादा है दिखनादा है, ये जानकारी नहीं है उसको। यार क्या बात करो आप, उनकी महारानी झूठ बोलती है। यहाँ पर गोमती के अंदर आई थी वो, करीब पानी में लेके आई। इस जनता को खड़ा करके पूछो, पानी महेंद्र चौधरी लेके आया यहाँ पर। इसलिए कोई है ही नहीं ऐसा। गांव में ये घर घर नल की योजना मैं ला रहा हूँ, जनता बड़ी प्रसन्न है मेरे से और मेरे पक्ष में ही मतदान करेगी। कोई मुद्दा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, न कोई विकास के मामले में और न किसी प्रकार की और बात के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। शून्य बटा सन्नाटा है बीजेपी के पास में। 2000 करोड़ की लगभग एक और योजना आपने सैंक्शन कराई थी बीएचईडी की, क्या सौगात आने वाले दिनों में नावा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी? देखिए, नावा क्षेत्र के लोगों को तो सौगातें मिलती रही है। जिस दिन आचार संहिता लगी उसके 10 मिनट पहले मैंने 23 करोड़ रुपए की सड़कें सैंक्शन कराई। उसके अलावा 51 करोड़ का कुचामन के अंदर जिले का अस्पताल बनाया, मैं सैंक्शन कराया। नावा के अंदर भी मैंने सैंक्शन कराया। स्टेडियम में दोनों जगह पैसे सैंक्शन करा रखे हैं और बस डिपो वगैरह ये तो बन ही रखे हैं। और आगे जो मेरी योजनाएं हैं जो मैं लेके चल रहा हूँ जनता के बीच के अंदर, कि भाई जो यूनिवर्सिटी भी आए, मेडिकल कॉलेज भी बने, और भी जो है लोग तो बड़े बड़े मेरे से और भी उम्मीद करते हैं कि महेंद्र चौधरी ये जो जब सरकार बनेगी जीत के जाएंगे तो और भी कुचामन नावा के अंदर विकास का काम होगा। बहुत उम्मीदें जनता को मेरे साथ। मैंने जनता को आज एक अपील करी है, एक मार्मिक अपील करी है जनता को मैंने मेरे माध्यम से, कि मैंने जनता की ईमानदारी के साथ में सेवा करी है 25 साल से। चाहे मैं कामयाब हूँ तो भी करिए, नहीं हूँ तो भी करिए। और मैंने जनता को कहा कि आपने मुझे 2 बार थोड़े थोड़े वोटों से 500-700 वोट से मैं लूज भी कर गया, एक बार थोड़े वोटों से जीत गया, एक बार ज़्यादा से जीत गया, ज़्यादा से हार गया। तो मेरी अपील जनता को मैंने अपील करी है। और मैंने DK शिव कुमार जो अभी कर्नाटक के हैं, जो 1,24,000 से जीते हैं, और राजस्थान में पिछली विधानसभा के अंदर जब मैं डिप्टी चीफ विप के रूप के अंदर MLAs का सारा रिकॉर्ड कोड देखता था, तो हमारे जो कैलाश मेघवाल जी हो, चाहे हमारे टोडा भीम से जीतने वाले पृथ्वीराज मीणा हो, वो दोनों 75,000 वोटों से जीते थे। तो मैं भी सोचता था कि यार एक बार ये जनता मुझे भी हाईएस्ट वोटों से राजस्थान में जितावे। तो मैंने जनता से अपील करी है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आए, तो ये जनता मुझे एक बार, जिस प्रकार इस नागौर जिले ने नागौर का BBC बुलवाई थी नाथुराम जी मृदा को जिताकर, उस प्रकार की BBC एक बार महेंद्र चौधरी को भारी बहुमत के साथ में जिताकर एक बार फिर BBC बुलाए।
मैं पहले 40 की कर रहा था, लेकिन जनता से उत्साह करते मेरा मन ललचा गया, मैं 50-60 हज़ार की करने लग गया। और मैं DK शिव कुमार का उदाहरण भी देता हूँ जनता को कि भाई अगर आप हो सकता है। और जो लहर चल रही है, मैं आपको आज बताता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का माहौल पिछले 4-5 दिनों से किया गया, जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ और जिस प्रकार भाटीपुरा के ऊपर एक नाटक रचा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके रिश्तेदारों को जयपुर, फुलेरा, दातारामगढ़ जहाँ पर भी है उनको भारी गाड़ियों के साथ में बुलाया गया। 11 पंचायतें जो नावा परबसर विधानसभा क्षेत्र की है, मकराना की है, उनके लोगों को बुलाया गया और वो परंपरागत कुछ वोट इनके परिवार का है, वो वोट था वहाँ पर, वो आया। भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक तो आया ही नहीं, उस वक्त भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया उनके साथ, वो नहीं जुड़ेगा। राजपूत जो कम्युनिटी है उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दिया और मुझे भारी समर्थन दिया नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि विकास के नाम पे वोट नहीं मांगती, अल्पसंख्यकों का विरोध करती है, कांग्रेस का विरोध करती है, नेहरू जी का विरोध करती है। एक बार फिर कल ये भाजपा में लिस्ट जारी हुई, यूनुस खान को टिकट नहीं मिला, उससे साबित भी हुआ। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या विकास के लिए चुनाव लड़ती है या अल्पसंख्यकों को डरा के वोट लेती है? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, सीपी जोशी जी, गोविंद मेघवाल जी, ये सभी लोगों ने मिलकर जो रंधावा जी, डोटासरा जी के साथ के अंदर जो टिकटों का वितरण किया है, कांग्रेस पार्टी का एक ग्राफ खड़ा हो गया है। 10 जो योजनाएं जो लोगों को व्यक्तिगत रूप से फायदा मिल रहा है, उसे जनता तो तय कर लिया है। यहाँ पर बीजेपी के पास तो बिखरा हुआ है, बीजेपी यहाँ राजस्थान में उनका लेता ही नहीं है कोई। जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी ने कहा क्या मोदी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने आएंगे, किस प्रकार उनका जो तबाही मची हुई है उनके टिकटों के अंदर, अभी आप देखिए किस प्रकार से अभी नया और भी कुछ बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। यूनुस खान के टिकट कटने के बारे में देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पर लोगों के बीच में जा रहा हूँ।